बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 15 में आज हमने फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ा है। तो फर्टिलाइज़र में हमने आज फास्फेटिक फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ा। फास्फेटिक फर्टिलाइज़र क्या है? दे प्रोवाइड द फास्फोरस टू द प्लांट और साइल। फास्फेटिक फर्टिलाइज़र ऐसी खादें हैं जो प्लांट या साइल को फास्फोरस मुहैया करती है। तो ऐसे ही फर्टिलाइज़र क्या है? फास्फेटिक फर्टिलाइज़र है। तो ये जो फास्फोरस है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? दे स्टिमुलेट द अर्ली ग्रोथ एंड द सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। ये जो फास्फोरस है ये प्लांट को अर्ली ग्रोथ के लिए स्टिमुलेट करती है, या ये सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होती है। और फास्फोरस की दूसरी इंपॉर्टेंस ये है, इट इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस टू डिजीजेज। यानी प्लांट के अंदर जो मुख्तलिफ टाइप की डिजीजेज पैदा होती हैं, बीमारियां पैदा होती हैं, ये फास्फोरस क्या करता है? उसको रेजिस्ट करता है बीमारियां प्रोड्यूस करने में। यानी बीमारियां प्रोड्यूस करने के खिलाफ रेजिस्ट करेगा ये। तो जो फास्फेटिक फर्टिलाइज़र हैं इसकी एग्जांपल्स क्या हैं जो ज़्यादा अहम है? कैल्शियम सुपर फास्फेट हैं और डाईअमोनियम फास्फेट। ये जो डाईअमोनियम फास्फेट है इसे DAP भी कहते हैं। DAP डाईअमोनियम फास्फेट आर नोन एज DAP। अब ये जो डाईअमोनियम फास्फेट है इसका फार्मूला क्या है? NH4 का होल ट्वाइस HPO4। इसकी प्रिपरेशन में यह है कि अमोनिया मालिक्यूल जब फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, व्हेन द अमोनिया मालिक्यूल रिएक्ट विद द फास्फोरिक एसिड दे फॉर्म द NH4 का होल ट्वाइस HPO4 और इसके साथ हीट निकलेगी। यानी DAP फर्टिलाइज़र बनेगी, साथ ऐसे हीट निकल जाएगी। जब अमोनिया मालिक्यूल का फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो दे आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइज़र बनती है ये लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है, और चूँकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है इससे हीट इसको सप्लाई होती है। तो लिक्विड फॉर्म में जो फर्टिलाइज़र है इसके अंदर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? एवापोरेट हो जाएंगे। तो जब ये एवापोरेट होते हैं तो जो फर्टिलाइज़र है वो किस फॉर्म के अंदर रहती है? क्रिस्टल फॉर्म के अंदर हमें हासिल होती है। उसको फिर क्या करते हैं? वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद क्या करते हैं? इसको स्टोर कर लेते हैं। तो इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वेपोराइज द वाटर फ्रॉम द लिक्विड, क्रिस्टल आर ऑब्टेन्ड। ये जो क्रिस्टल पैदा होते हैं फर्टिलाइज़र के उसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद क्या करते हैं? ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद इसको स्टोर कर लेते हैं। और ये जो DAP है, DAP में 16% N2 होती है और 48% P2O5 होती है। यानी DAP में 16% N2 और 48% P2O5 होती है। इट कंटेन 75% प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं। ये जो DAP फर्टिलाइज़र है ये 75% न्यूट्रिएंट्स प्लांट को यही मुहैया कर सकती है। इट मे यूज्ड अलान और विद अदर फर्टिलाइज़र। हम इसे अकेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं या दूसरे फर्टिलाइज़र में इस एज ए मिक्सचर भी इसे इस्तेमाल करते हैं। तो हमने जो फास्फेटिक फर्टिलाइज़र हैं, फास्फेटिक फर्टिलाइज़र के बारे में हमने क्या पढ़ा है? दे प्रोवाइड द फास्फोरस टू द प्लांट और द साइल। ये क्या करते हैं? प्लांट को या साइल को फास्फोरस मुहैया करते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? दे स्टिमुलेट द अर्ली ग्रोथ, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस टू डिजीज। इसकी टाइप्स क्या हैं? कैल्शियम सुपर फास्फेट एंड डाईअमोनियम फास्फेट। NH4 का होल ट्वाइस HPO4 DAP से कहते हैं। तो ये जो डाईअमोनियम फास्फेट है, अमोनिया मालिक्यूल और फास्फोरिक एसिड के साथ इनका रिएक्शन होता है। तो ये क्या बनते हैं? ये DAP के मालिक्यूल बनते हैं और साथ ये हीट पैदा होती है। इसके बाद है पोटासियम फर्टिलाइज़र। पोटासियम फर्टिलाइज़र क्या करते हैं? दिस फर्टिलाइज़र प्रोवाइड द पोटासियम टू द सॉइल और प्लांट्स। ये प्लांट को पोटासियम मुहैया करते हैं। तो ऐसे फर्टिलाइज़र क्या हैं? पोटासियम फर्टिलाइज़र है। तो इसकी खासियत क्या है? दीज आर प्रोवाइड
पोटासियम टू द प्लांट और सैल, ये सैल या प्लांट को क्या करते हैं, पोटासियम मुहैया करते हैं। इट नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, शुगर एंड फाइब्रस मटेरियल ऑफ द प्लांट, ये प्लांट में स्टार्च के बनने के लिए, शुगर के बनने के लिए और फाइब्रस मटेरियल बनने के लिए ज़रूरी है। इट increases resistance to diseases and good for the healthy root development, ripening of fruit, seed and cereal। ये प्लांट के अंदर जो मुख्तलिफ टाइप की डिजीज़ हैं, ये डिजीज़ के खिलाफ रेजिस्टेंस काज करती हैं एंड गुड फॉर हेल्दी रूट डेवलपमेंट, और जो हेल्दी रूट डेवलपमेंट के है उसके लिए ज़रूरी है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए ज़रूरी है, सीड एंड सीरियल यानी जो बीज हैं या जो मकई वगैरह है या ये जो अनाज वगैरह है, ये उसके पकने के लिए जो है ना पोटासियम अहम है। या ये इसकी और भी पार्ट है यूज़फुल फॉर टोबाको, कॉफ़ी एंड कार्न, ये टोबाको हो गया, कॉफ़ी हो गया, कार्न क्या है, ये मकई वगैरह है, ये इसके लिए भी यानी इसकी जो फसल है ना, यानी टोबाको की फसल है, कॉफ़ी की फसल है, कार्न की फसल है, ये उसकी इसकी फसल के लिए क्या है, अहम है। तो पोटासियम फर्टिलाइज़र में जो एग्जांपल है वो जो फर्टिलाइज़र है पोटासियम नाइट्रेट के बारे में पढ़ेंगे। तो पोटासियम नाइट्रेट कैसे बनती है, सोडियम नाइट्रेट का रिएक्शन किसके साथ होता है, KCl के साथ। तो ये क्या बन जाएंगे, पोटासियम नाइट्रेट और साथ NaCl के मालिक्यूल पैदा होंगे। तो उसकी फॉर्मेशन ये है कि जो सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट का हार्ड सोल्यूशन लेंगे, सोडियम नाइट्रेट का हार्ड सोल्यूशन लेंगे। हार्ड सोल्यूशन लेने के बाद उसको इसके अंदर KCl सॉलिड फॉर्म के अंदर डालेंगे। जब KCl इसके अंदर सॉलिड फॉर्म के अंदर डालते हैं तो इनका आपस में रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के बाद आखिरकार पेल येलो सॉलिड बनते हैं, यानी पोटासियम नाइट्रेट के जो क्रिस्टल बनते हैं उसका कलर क्या होता है, पेल येलो होता है। यानी हार्ड सोल्यूशन ऑफ द सोडियम नाइट्रेट एडेड सॉलिड KCl, जब इनका आपस में रिएक्शन होगा तो आखिरकार ये क्या बन जाएंगे, पेल येलो सॉलिड आपको पोटासियम नाइट्रेट ऑब्टेन। अब जो पोटासियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र है इसमें 13% N2 होती है और 44% पोटास होती है। पोटासियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र में 13% N2 और 44% क्या होती है, पोटास होती है इसके अंदर। और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इन पाकिस्तान में जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है इसकी क्या अहमियत है, कैसे ये डेवलपमेंट हो रही है। तो पाकिस्तान क्या है, बुनियादी तौर पर एग्रीकल्चर कंट्री है, ज़राअत है जो ना, ठीक है। तो ज़राअत के लिए क्या है, फर्टिलाइज़र लाजमी होती है जो ना, ठीक है। ये बार बार फसलें उगाने से क्या होता है कि ज़मीन की जो ज़रखेज़ी ख़त्म हो जाती है। बार बार फसलें उगाने से जो ज़मीन की ज़रखेज़ी होती है, ये ज़रखेज़ी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोटासियम हो गया, फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसी तरीके से और भी इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स के हैं ख़त्म हो जाते हैं जल्दी। तो उस न्यूट्रिएंट्स को दोबारा बहाल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये फर्टिलाइज़र का सहारा लेते हैं। ये नेचुरल फर्टिलाइज़र भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल। अमूमी तौर पर जो नेचुरल है उसकी तो क्वांटिटी कम होती है, जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र है वो इस्तेमाल करते हैं। तो पाकिस्तान में बहुत सारे जो फर्टिलाइज़र यूनिट हैं वो काम कर रहे हैं, तकरीबन 14 फर्टिलाइज़र यूनिट पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है कि जो डिमांड है और जो सप्लाई है कि उसमें तवाज़ुन कायम रह सके। यानी हमें जो फर्टिलाइज़र हैं वो बैग से ना मंगवानी पड़े, हम खुद तैयार कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, ये जो ज़र मुबादला है उसकी भी बचत होगी। तो पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होती है वो यूरिया फर्टिलाइज़र है। यूरिया एज ए इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र, और पाकिस्तान में 14 फर्टिलाइज़र यूनिट्स काम कर रहे हैं। और हुकूमत पाकिस्तान मज़ीद जो फर्टिलाइज़र यूनिट्स हैं वो लगाने की कोशिश कर रही है। तो फर्टिलाइज़र में हमने मुख्तलिफ टाइप के फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ा है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ा है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है, पोटासियम फर्टिलाइज़र है, और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, इसके बारे में हमने पढ़ा।